अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मदर इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। आज जो मेरे वीडियो का उन्वान है वो रोज़े में होने वाली कमज़ोरी का मैं आज आपको इलाज बताने जा रहा हूं। ऐसा शेक आपको बनाने का तरीका बताऊंगा जिसके साथ रोज़े के अंदर जो कमज़ोरी हो जाती है वो तमाम की तमाम कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। पानी की कमी, पट्ठों का खिंचाव, तमाम आपकी जिस्मानी कमज़ोरी का वो एक आसान इलाज, सिर्फ एक गिलास। तो इलाज शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगी घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। पानी हम बहुत ज़्यादा पी लेने की वजह से हमारे जो अंदर यानी कि मैदा जो है वो पानी से भर जाता है और खाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अक्सरियत देखा गया है कि मगरिब के वक्त यानी कि इफ्तारी के वक्त अक्सरियत 100 में से तकरीबन 70% जो लोग हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं क्योंकि वो पानी इस मिकदार में पी जाती हैं कि उन्हें भूख तक तलब भी नहीं होती। वो सिर्फ सहरी खाते हैं और फिर दोबारा सहरी खाते हैं। ये अक्सरियत देखा गया। तो इस तरह खाना छोड़ देने की सूरत में जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है, पट्ठों में यानी कि तनाव आ जाता है, सर दर्द रहता है, आँखों के आगे अंधेरा रहता है। तो ये इन तमाम अलामात की मैं सिर्फ आज आपको एक आसान और ऐसा प्रैक्टिकल तरीका करके दिखाऊंगा जिसके साथ आप आसानी उसे अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। इसके आपके जिस्मानी जो आपकी कमज़ोरी है एक तो उसे ये रिकवर करेगा, इससे जल्दी यानी कि वो बेहतर अंदाज में पूरा करेगा और इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर और ज़्यादा मिनरल और ज़्यादा मल्टीविटामिन्स यानी कि ज़ख़ीरा हो जाएंगे जो आपकी सेहत को ज़्यादा आगे गामज़न करेंगे, यानी कि आपकी सेहत इससे के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको अभी लाइव करके दिखाता हूँ कि हमने कैसे करना है। तो इसके लिए हमें चलना होगा किचन की तरफ। तो आइए चलती हैं। इसके लिए आपको चाहिए 5 से 6 खजूरें, 2 चम्मच चीनी और 1 गिलास दूध। और खजूरों को आपने इस तरह करना है, उसके अंदर से गुठलियाँ निकाल लेनी है। मैंने अलहदा से निकाल ली हैं और जो बाकी खजूरें बचती हैं उन्हें अच्छी तरह आप छोटे छोटे हिस्सों में क्रश कर लें। क्रश करने के बाद इसे जूसर मशीन में डाल दें और 2 चम्मच चीनी हस्ब ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन भाइयों को शुगर है वो चीनी इस्तेमाल बेशक ना करें। तो इसके बाद ये चीनी डालने के बाद आप इसमें 1 गिलास जो आपने फ्रेश मिल्क, कोशिश करें कि ताज़ा दूध हो, डब्बे वाला ना दो, तो इसके अंदर डाल दें और इसके बाद जूसर मशीन को तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए चला दें ताकि उसके अंदर जो अच्छी तरह यानी कि खजूरें हैं वो अच्छी तरह क्रश हो जाएं, उनका जो असर है वो दूध के अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये जिस तरह आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे यानी कि जूसर मशीन को अब चला दिया है ग्राइंडर को। तो इंशाल्लाह इस तरह ये ग्राइंड करते रहेंगे और तो खजूर का जो असर है वो क्रश होकर दूध के अंदर शामिल होता जाएगा और दूध एक पावरफुल एनर्जी वाला इसमें यानी कि बन जाएगा। तो इसी तरह आप जिस तरह मैं ये प्रोसीजर आपको करके दिखा रहा हूँ ये करते रहें। ये आप देख रहे होंगे अभी ये जब ये तैयार हो जाता है तो इसे हम यानी कि गिलास में डाल के ये देखिए अभी मैं इसे बंद कर दी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये उसी गिलास में जो जिससे हमने दूध डाला था ये अब शेक तैयार हो गया है, खजूर वाला शेक। तो ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही आला किस्म का है। ये अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसे इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर इतनी एनर्जी और इतनी ताकत आ जाएगी कि आपकी बर्दाश्त से भी बाहर हो जाएगा। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल ये मिल्क शेक है। आप इसे बनाएं इंशाल्लाह। इसके साथ आपके जो मैं रमज़ान में आपको कमज़ोरी का कोई भी असरात नहीं होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल।